कि हमारा कैंडिडेट जो बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट है वह पढ़ाई लिखाई हर तरह से और कोई किसी प्रकार का बेदाग है। क्या सबसे पहले मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहूंगा। मेरा नाम राम रतन राम, बहुजन समाज पार्टी। गाजीपुर में किसकी जीत होगी? भारतीय जनता पार्टी, सपा और बसपा? जीत तो बहुजन समाज पार्टी की है। क्यों? इसलिए कि हमारा कैंडिडेट जो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट आप देख लीजिए और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट देख लीजिए और बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट देख लीजिए और तीनों को मिलाइए कि हमारा कैंडिडेट जो बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट है वह पढ़ाई लिखाई हर तरह से और कोई किसी प्रकार का बेदाग है। और दूसरी बात यह है कि उनकी शिक्षा के आगे इन लोगों की शिक्षा भी फेल है। तीसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट अभी क्लियर नहीं है। क्लियर इसलिए नहीं है कि अभी उनके परिवार में ही माथापच्ची चल रही है कि लड़ेगा कौन, और जिनको कैंडिडेट बना के मैदान में लाया जा रहा है उनके अंदर सांसद का विधायक की भी क्षमता नहीं हो पाएगी विकास करने की। कोई दूसरा ही करेगा उनकी जगह पर विकास का काम। क्या यहाँ से हाथी आगे जाएगी? हाथी को निकलना है, हाथी जीत रही है। इस तरह का टिकट ही बंटवारा ऐसा हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी निकलेगी और जनता यह भी कह रही है कि सरकार हमको बहन जी की चाहिए। तो जनता तो यह भी कह रही है कि बहन जी ने सपोर्ट कर दिया भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कैसे की है, कहां से की है, कैसे की है? तमाम एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। क्या हुआ है वायरल? जो राशन दे रहा है उसको वोट करिए भारतीय जनता पार्टी को। राशन जो दे रहा है वो अपने लिए वोट मांगेगा। राशन तो मैंने दिया नहीं है, मेरी सरकार ने तो राशन दिया नहीं है कि मैं राशन पर बात करूं। तो चुप्पी क्यों साधी है, इस पर आपकी क्या राय है? अरे चुप्पी की बोलना चाहिए कि नहीं हमारे समाज के लोग आगे जाए। चुप्पी, बहन जी चुप है। अब तक तो 10 वर्ष में उनका कोई ऐसा भाषण नहीं आया जिसमें लोग कहें कि नहीं हमें वोट दीजिए। कौन सा भाषण बहन जी से चाहते हैं? बहन जी का शासन आपने देखा ही है, 4 महीने 6 महीने बहुमत की सरकार भी आपने देखा है। देश पूरे त्राई के उनके शासन काल में उत्तर प्रदेश की जनता त्राई तो नहीं कर रही थी। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि नहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है इसलिए नहीं बोल रहे। भ्रष्टाचार उनके ऊपर कोई है ही नहीं है, उन्होंने कोई चंदा लिया ही नहीं है। अडानी अंबानी की तरफ से कोई चंदा लेने वाली वो पार्टी नहीं है। आपने देखा है बीच में प्रोटेस्ट हुआ था कि चंदा लेने में सारी पार्टियां फंसी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगाया गया। तो तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं उन पे ईडी और तमाम जांच हुई, पुलिस का हुआ, मुकदमा हुआ, ईडी सीबीआई, मायावती पे क्यों नहीं हुआ? ईडी सीबीआई केंद्र सरकार की व्यवस्था होती है, वो जब चाहे जिसको अंदर कर दे, जब चाहे जिसको बाहर कर दे। तो ये आज से नहीं, आजादी के बाद से ही चला आ रहा है। लोगों के जहन में सवाल है कि उन पर क्यों नहीं आखिर कार्रवाई हुई? क्योंकि कहीं न कहीं अगर तो हर आदमी पे दागदार है, तो उनके ऊपर कार्रवाई इसलिए नहीं हुई कि वो जानकार नेता है, उनके अंदर दम है चलाने का शासन, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई उनके ऊपर करने से सरकार डरती है। उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाएगी इसलिए कि वो जानकार, वो हर तरह से पढ़ी लिखी एक सुसज्जित आयरन लेडीज महिला है, वो किसी से डरने वाली नहीं है। तो तमाम वादे फेल होंगे, इस बार हाथी आगे जाएगी। हाथी को जाना ही जाना है और सरकार भी देखिएगा केंद्र में हाथी की ही बनेगी, बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनेगी। एक बात और बताइए कि 10 वर्षों में दलितों का कितना विकास हुआ है? 10 वर्षों में 10 वर्ष तक कहाँ बहन जी रही है? नहीं, बीजेपी की सरकार में कितना दलितों का विकास हुआ? दलितों का विकास ऐसी किसी भी सरकार में नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होगा? दलितों का विकास सिर्फ बहुजन समाज से ही हो सकता है। बहुजन समाज ही हर चीज बचाएगी, लोकतंत्र भी बचाना होगा तो बहुजन समाज ही बचाएगा। तो दूसरे नंबर पर दलित समाज के लोग आते हैं, तो क्या ये बहुजन पर ही लोग जाएंगे या टूटे? बहुजन की सरकार लोग चाहते हैं, दिल से उनके अगर पूछा जाए तो बहुजन समाज की ही सरकार चाहते हैं। लेकिन जो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी खुल के सामने, जनता के सामने नहीं आ रही है, इसका कहीं न कहीं लोगों पे एक असर है। खुल कर क्यों नहीं आ रही हैं? जहाँ बोलने की जरूरत होगी वहीं बोलेगी। वो हर लोगों की तरह से फिसलन बातें नहीं करे। तो मामूली से बात हुआ था जिसमें उनको उत्तराधिकारी आनंद जी को बनाया था, उनको उत्तराधिकारी से हटा दिया। क्यों हटा दिया? इसलिए कि बहन जी
साफ तौर की वो सुशासन करने वाली एक नेता है। वह आकाश हो चाहे कोई हो, कहीं भी आप कोई भी सरकार हो, किसी की सरकार में कोई उसका नेता अगर फिसल जाता है या कुछ गलत बातें बोल जाता है तो उसको उस सरकार के लोग बचाते हैं। बहन जी ऐसा नहीं करती, जो जैसा करता है उसको वैसा दंड देती है। जो विकास आनंद जी थे, क्या वो साफ सुथरे नहीं थे? साफ सुथरे हैं, अभी वो मैच्योर नहीं थे, अनुभव कम था। बोलना किस तरह से चाहिए, अगर उनको बोलना ही चाहिए था तो बहन जी ने साफ कहा था कि मेरी सरकार होगी तो मैं बुलडोजर और बुलडोजर की तरह जो बुलडोजर से जो कार्य किया जाता है मैं वह काम कानून से करूंगी, वह मैं कानून पर लागू करूंगी, उस चीज को मैं बिना बुलडोजर के ही मैं वह काम कर लूंगी। इतना क्षमता है। कहा तो ये जा रहा है कि वह भाजपा के खिलाफ बोल रहे थे। भाजपा के खिलाफ वो नहीं बोल रहे थे, वो सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। सरकार तो भाजपा की है। तो भाजपा की सरकार थी, सरकार कैसी होती है? सरकार कहीं आप फंस रहे हैं अपनी बातों से। कैसे बता दीजिए किस तरह से मैं फंस रहा हूँ? उनको निकाला। सरकार बीजेपी की है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि हम अभी जज्बात में बोल रहे हैं, उनके जज्बात को जो है रोका गया है, वो तो तूफान की तरह से फिर आएंगे। उनके भाषण में कहीं ऐसा नहीं देखा गया जहाँ पे जज्बात की भाषा बोले। अरे भाई जज्बात की बातें सबसे बड़ी चीज चलिए आपके चलिए अगली कड़ी में आपके जहन में हाथी आगे जा रही है। हाँ, हाथी ही आगे जाए। चलिए अगली कड़ी में